भारत की धरती पर कई महान राजा हुए, लेकिन एक ऐसे राजा भी थे जिनका नाम सुनते ही न्याय, वीरता और रहस्य की कहानियां याद आ जाती हैं। एक राजा जो आधी रात को शमशान में अकेले जाते थे, जो भूतों और बेतालों से भी नहीं डरते थे। यह कहानी है महान महान सम्राट राजा विक्रमादित्य की। उज्जैन के राजा श्री विक्रमादित्य जी। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। वे सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। चोर डकैत उनके नाम से कांपते थे। लोग कहते थे अगर धरती पर कोई सच्चा न्याय कर सकता है तो वो सिर्फ राजा विक्रमादित्य है। एक रात राजा विक्रमादित्य में एक अजीब साधु आया। उसकी आंखें लाल थीं। राज में एक साधु आया, उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना और हाथ में एक चमकता हुआ फल था। साधु ने राजा को वह फल दिया और बोला, महाराज यह एक दिव्य फल है, इसे संभाल कर रखिए। राजा ने फल को अपने खजाने में रखवा दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि साधु रोज एक नया फल लेकर आता और राजा को देकर चला जाता। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन अचानक एक फल नीचे गिरकर टूट गया और उसके अंदर से निकला एक चमचमाता हीरा। राजा हैरान रह गए। उन्होंने सारे फल तोड़वाए और हर फल के अंदर से कीमती रत्न निकले। राजा समझ गए कि साधु कोई साधारण इंसान नहीं है। अगली रात साधु फिर आया। उसने राजा से कहा, महाराज अगर आप सच में वीर हैं तो आज आधी रात को अकेले शमशान में आइए। राजा बिना डरे तैयार हो गए। आधी रात चारों तरफ अंधेरा, शमशान में जलती चिताएं और डरावनी हवाएं, लेकिन राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर डर का नाम नहीं था। शमशान के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर उल्टा लटका था एक भयानक बेताल। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा बेहद डरावना था। साधु ने कहा, राजा उस बेताल को पकड़कर मेरे पास लाओ। राजा तुरंत पेड़ पर चढ़े और बेताल को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े, लेकिन तभी बेताल जोर जोर से हंसने लगा। बेताल, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। बेताल ने कहा, अगर तुम्हें जवाब पता होने के बावजूद तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा शांत रहे। बेताल ने एक कठिन कहानी सुनाई और अंत में एक सवाल पूछा। राजा ने सही जवाब दिया। बस फिर क्या था, बेताल जोर से हंसा और उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। राजा फिर उसे पकड़कर लाते। बेताल नई कहानी सुनाता, फिर सवाल पूछता और हर बार राजा जवाब दे देते। ऐसा एक दो बार नहीं, पूरे 25 बार हुआ। हर बार बेताल भाग जाता, लेकिन राजा हार नहीं मानते। 25वीं बार बेताल अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, राजा विक्रम, जिस साधु के लिए तुम मुझे ले जा रहे हो वह तुम्हारी बलि देना चाहता है। राजा चौंक गए। बेताल ने आगे कहा, वह साधु काली शक्तियां पाना चाहता है और उसके लिए उसे एक महान राजा की बलि चाहिए। राजा समझ गए कि बेताल सच बोल रहा है। जब राजा बेताल को लेकर साधु के पास पहुंचे, साधु खुशी से पागल हो गया। उसने कहा, महाराज आप देवी के सामने सिर झुकाइए। लेकिन राजा सब समझ चुके थे। जैसे ही साधु मंत्र पढ़ने लगा, राजा ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में साधु का अंत कर दिया। शमशान में तेज हवाएं चलने लगीं और तभी बेताल प्रकट हुआ। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम सिर्फ वीर नहीं बल्कि बुद्धिमान भी हो। आज तुमने अपनी जान बचाई और एक बड़े पाप को रोका है। इसके बाद बेताल गायब हो गया और राजा विक्रमादित्य वापस उज्जैन लौट आए। लोग आज भी कहते हैं राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय और साहसी राजा धरती पर बहुत कम पैदा होता है।
उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और सच्चाई की सीख भी देती हैं। और दोस्तों, 32 पुतलियों की कहानी। यहीं पे एक ऐसा सिंहासन, वहीं पे जो सिंहासन है जिस पर बैठने की हिम्मत बड़े बड़े राजाओं ने नहीं की, क्योंकि उस सिंहासन की 32 पुतलियां जीवित थीं और हर पुतली छुपाए बैठी थी एक ऐसा रहस्य जो साबित करता था कि राजा विक्रमादित्य जैसा महान राजा धरती पर दूसरा कोई नहीं हुआ। लेकिन आखिर उन 32 पुतलियों ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से क्यों रोका? क्या था उसका सिंहासन का रहस्य और कौन थे राजा विक्रमादित्य? ये फिर से आपको बताऊंगा। पहले विक्रमादित्य जी की कहानी मैंने आपको बताई, अब सिंहासन 32 की कहानी सुनिए कि बहुत समय पहले मालवा राज्य में राजा भोज नाम के राजा राज करते थे। वे विद्वान और न्यायप्रिय थे। एक दिन उनके सैनिकों को खेत की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर एक चमकदार सिंहासन मिला। वह साधारण सिंहासन नहीं था, उस पर हीरे जवाहरात जड़े थे और उसके चारों ओर 32 सुंदर पुतलियां लगी हुई थीं। राजा भोज उस सिंहासन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दरबारियों ने कहा, महाराज, यह अवश्य किसी महान राजा का सिंहासन होगा। जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने आगे बढ़े, तभी अचानक एक पुतली जीवित हो उठी और जोर से हंसने लगी। पूरा दरबार डर गया। पहली पुतली बोली, रुको राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल उसी को है जो राजा विक्रमादित्य जितना महान हो। इसके बाद पुतली ने अब पहली कहानी सुनाई। एक दिन 2 स्त्रियां एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में पहुंची। दोनों कह रही थीं, यह बच्चा मेरा है। पूरा दरबार उलझ गया। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, यदि बच्चा दोनों का है तो इसे 2 भागों में काट दिया जाए। इतना सुनते ही एक स्त्री रो पड़ी, नहीं महाराज, बच्चा जीवित रहना चाहिए, इसे दूसरी स्त्री को दे दीजिए। तभी राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्ची माँ वही है जो अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। पूरा दरबार राजा की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। पुतली ने राजा भोज से पूछा, क्या तुम ऐसा न्याय कर सकते हो? राजा भोज चुप रह गए। दूसरी पुतली जीवित हुई। उसने बताया, एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने दरबार आया, लेकिन उस समय राजकोष खाली था। तब विक्रमादित्य ने अपनी सोने की अंगूठी उतार कर दे दी। फिर ब्राह्मण दुखी था। राजा यह देखकर रात में अकेले जंगल की ओर निकल पड़े, जहां भयानक डाकू रहते थे। राजा ने अकेले ही डाकुओं से युद्ध किया और उनका खजाना गरीबों में बांट दिया। लोग कहने लगे, ऐसा दानवीर राजा कभी नहीं देखा। तीसरी पुतली, एक तांत्रिक ने विक्रमादित्य से कहा, यदि आप शमशान से बेताल को पकड़ कर लाएंगे तो आपको अद्भुत शक्तियां मिलेंगी। अमावस्या की काली रात, ये जो कहानी मैंने पहले अभी सुनाई आपको। शमशान चारों ओर डरावनी आवाजें, लेकिन विक्रमादित्य बिना डरे आगे बढ़ते गए। एक पेड़ पर उल्टा लटका था भयानक बेताल। वह जोर जोर से हंसने लगा। हर बार बेताल राजा को एक नई कहानी सुनाता और अंत में कठिन सवाल पूछता। यदि राजा उत्तर देते तो बेताल वापस उड़ जाता, लेकिन विक्रमादित्य हार नहीं माने। वे बार बार उसे पकड़कर लाते रहे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। तब विक्रमादित्य ने अपना महल तक बेच दिया और सारा धन गरीबों में बांट दिया। वे खुद साधारण कपड़े पहनने लगे, लेकिन किसी प्रजा को भूखा नहीं सोने दिया। यही कारण था कि लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। एक एक करके सभी 32 पुतलियों ने विक्रमादित्य की महानता की कहानियां सुनाई। हर कहानी सुनने के बाद राजा भोज को एहसास होने लगा कि वे अभी विक्रमादित्य जितने महान नहीं हैं। अंत में आखिरी पुतली बोली, राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि त्याग, न्याय और दया चाहिए। राजा भोज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सिंहासन के सामने सिर झुका दिया और कहा, मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ। इतना कहते ही वह दिव्य सिंहासन
आकाश में गायब हो गया और आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह सिंहासन आखिर कहाँ। तो दोस्तों, आपको लगता है कि आज के समय कोई राजा विक्रमादित्य जैसा बन सकता है? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको रहस्यमय कहानी और पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने इसमें वीडियो में भी आपको 32 पुतलियों की फोटो लगा दी है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं एक एक करके और जान सकते हैं उसके बारे में। और राजा की सिंहासन के कुछ अवशेष उसमें हैं, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय।